हेलो स्टूडेंट्स, जीरो आर्टिकल का टॉपिक होगा पार्ट 3 बनकर आएगा। ये इससे पहले पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड दो वीडियो सेशंस आपके पास रिलीज हो चुके हैं। जीरो आर्टिकल मीन्स होता है नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, यानी हम उस आर्टिकल को ओमिशन कर देते हैं। अब ये ओमिशन क्या होता है? ओमिशन इज ए नाउन और ओमिट इसकी वर्ब बन जाती है। ओमिट मीन्स होता है टू बी इग्नोर्ड, यानी जब हम कोई सेंटेंस में जब हम वर्ड्स लिखते हैं तो वे वर्ड्स गलत हो जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उन वर्ड्स को काट देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं, या फिर किसी वर्ड्स को गलत होने पर आप उन वर्ड्स के ऊपर ऐसे ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब आप चाहते हैं कि ये वर्ड्स पढ़ा ना जाए, इस वर्ड्स को चेक ना किया जाए। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आप काटने की बजाय उन वर्ड्स को आप उन वर्ड्स के ऊपर क्या लिख दें, ओमिट लिख दें। ओमिट मीन्स टू बी इग्नोर्ड। ठीक इसी प्रकार जीरो आर्टिकल इज कॉल्ड ओमिशन। ओमिशन मीन्स ओमिट करना, ओमिट मीन्स टू बी इग्नोर्ड आर्टिकल। आर्टिकल ए, आर्टिकल एन, आर्टिकल द का यूज ना किया जाए, इसकी जगह आप क्या लगाते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। तो जीरो आर्टिकल का मतलब होगा कि उस सेंटेंस में किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लग सकता। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिन पर कभी भी आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं होता, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे नाउन जिनको आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी, हैप्पीनेस खुशी, पेन दर्द, चाइल्डहुड बचपन, ग्रेटनेस महानता। ये सभी ऐसे नाउन हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जिनको आप केवल केवल महसूस कर सकते हैं। यानी ऐसे नाउन जिनको आपने महसूस किया, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, वी हैव टू इंसर्ट क्रॉस। क्रॉस मीन्स जीरो आर्टिकल। मेटेरियल नाउन पर भी आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे वुड लकड़ी, प्लास्टिक, आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारी मेटल नाउन होंगे, इन पर भी आपने जीरो आर्टिकल यूज करना है। लैंग्वेजेस, कोई भी भाषा हुई, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन वी डोंट यूज आर्टिकल ए और एन। तो लैंग्वेज इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन लैंग्वेज पर, किसी भी लैंग्वेज पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। ऐसे ही पेय पदार्थ जैसे वाटर पानी, मिल्क, टी, कॉफी, ये हमें पेय पदार्थ के रूप में मिलते हैं। जब इनको पेय पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है, इन पर आर्टिकल जीरो लगेगा। ऐसे ही ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, डिनर, सपर, ये खाद्य पदार्थ हैं, हम इन पर आर्टिकल नहीं लगाते क्योंकि हम इन नाउन को कभी काउंट नहीं कर सकते। ठीक ऐसे ही प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय हुआ, जैसे टीचिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, गार्डनिंग है, इन केस ऑफ प्रोफेशन वी डोंट यूज आर्टिकल ए एन और द, आर्टिकल जीरो इज रिक्वायर्ड। ठीक इसी प्रकार रिलेशन, जैसे फादर, मदर, सन, डॉटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी रिलेशन पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक ऐसे ही नेम ऑफ गेम, किसी भी गेम का नाम आ जाता है, हम कोई खेल खेलते हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, लूडो है, चेस है, तो कोई भी गेम का नाम आएगा, हॉकी हो, फुटबॉल हो, हम उस पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जीरो आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार मैन, मैन एक व्यक्ति भी होता है, मैन एक जाति भी होता है। जब ये जाति के रूप में आएगा, उस मैन पर आर्टिकल जीरो लग जाएगा। एग्जाम्पल, शी बोट डैश गोल्ड। गोल्ड हमारा नाउन है और गोल्ड इज मेटेरियल नाउन, दैट इज व्हाई वी यूज जीरो आर्टिकल। सेकंड, शी टुक डैश टी और डिनर। टी पेय पदार्थ है, डिनर खाद्य पदार्थ है, हम इन पर आर्टिकल नहीं लगाते, जीरो आर्टिकल। ही प्लेज डैश फुटबॉल, फुटबॉल खेल का नाम आ गया, अनकाउंटेबल होता है, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। डैश ऑनेस्टी इज ए गुड पॉलिसी, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया, इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी डोंट यूज एनी आर्टिकल, आर्टिकल जीरो इज रिक्वायर्ड। रोहिला सर टीचेज यू डैश इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज आई, जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ या मैं आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ, इंग्लिश हो या ग्रामर हो, दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, आर्टिकल जीरो लगेगा। डैश टीचिंग इज माई प्रोफेशन,
टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, तो टीचिंग प्रोफेशन के रूप में आ गया आर्टिकल 0। डैश फादर टीचेज मी डेली, फादर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। कोई भी रिलेशन होता है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, तो सभी रिलेशंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट किए जाते हैं। नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। डैश मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है। कौन सा आदमी? पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का। अब ये जो मैन नाउन है ये एक पूरी जाति को शो कर गया, तो यहां भी आर्टिकल 0 लगेगा। लेकिन आई मेट डैश मैन, मैं किसी व्यक्ति से मिला, यहां किसी एक व्यक्ति से मिलने की बात हुई। ये मैन नाउन है, काउंटेबल है, अननोन है, आर्टिकल ए इज रिक्वायर्ड, यहां आर्टिकल ए लग जाएगा। डैश मैन हुम आई मेट इज अ पोएट, व्यक्ति जिससे मैं मिला था वो कवि है। यहां एक व्यक्ति की बात आगे बढ़ गई, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो सेशन में बताया था किसी कॉमन नाउन के बाद फुल स्टॉप नहीं आता, उसकी बात आगे बढ़ती है, वहां हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहां क्या लग जाएगा? द मैन होम आई मेट इज ए पॉइंट। शी बोट डैश गोल्ड रिंग, यहां भी गोल्ड आया था, यहां ये काम कर गया मेटेरियल नाउन का, आर्टिकल 0 लगा। यहां गोल्ड की बात नहीं है, उसके बाद एक रिंग नाउन आ गया। रिंग कॉमन नाउन है, अननोन नाउन है, रिंग के लिए क्या लगाया जाता है? आर्टिकल ए लगाया जाता है। डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस, यहां भी गोल्ड मेटेरियल नाउन आ गया। लेकिन आपको याद हो, आपको मैंने बताया था किसी भी नाउन के बाद, वो चाहे कॉमन नाउन हो, वो चाहे प्रॉपर नाउन हो, वो चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, वो चाहे मेटेरियल नाउन हो, या फिर वो कलेक्टिव नाउन हो, किसी भी नाउन के बाद कोई भी प्रेपोजिशन जुड़ जाए, इन, एट, ऑन, ऑफ, कोई भी प्रेपोजिशन किसी नाउन के बाद अगर जुड़ गई तो वहां आर्टिकल द का यूज होगा। अब देखिए यहां गोल्ड पर 0 लगा क्योंकि एक केवल मेटेरियल नाउन की बात हुई। यहां गोल्ड पर ए लगा क्योंकि आर्टिकल ए रिंग के लिए लगाया गया था। यहां गोल्ड पर दा भी लगा क्योंकि इसके बाद में ऑफ प्रेपोजिशन आ गई। थर्ड, आई वॉज इन्वाइटेड टू डैश टी ऑब्लिक डिनर, यहां टी आर्टिकल 0 लिया। यहां टी पर आर्टिकल 0 नहीं लगेगा क्योंकि यहां टी पेय पदार्थ नहीं है, किसी व्यक्ति को इनवाइट किया गया है, यानी टी एक निमंत्रण के रूप में है, या डिनर पर उसने मुझे बुलाया। हम बोलते हैं कई बार उसने मुझे चाय पे बुलाया है, उसने मुझे डिनर पे बुलाया है, यानी जब टी और डिनर को हम किसी व्यक्ति को क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं। इट मींस यहाँ पर टी पेय पदार्थ नहीं है और डिनर कोई खाद्य पदार्थ नहीं है, ये एक पार्टी या इनविटेशन को शो कर गया, तो यहाँ आर्टिकल द का यूज करेंगे। ही बोट डैश फुटबॉल, उसने खरीदा या उसने खरीदी, फुटबॉल खरीदी। यहाँ क्या था कि वह खेलता है फुटबॉल, यहाँ एक गेम का नाम आ गया, तो आर्टिकल 0 बताया मैंने। लेकिन यहाँ उसने कोई गेम नहीं खरीदा, गेम खेलने की कोई चीज खरीदी है, चीज या वस्तु एक कॉमन नाउन में आ गई, यहाँ आर्टिकल ए लग जाएगा। डैश ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर इम्प्रेस्ड मी, मेरे भाई की ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया। तो यहाँ ऑनेस्टी के बाद फिर से क्या आ गया? ऑफ प्रेपोजिशन आ गया, तो यहाँ क्या लग जाएगा? दा लग जाएगा। लेकिन यहाँ ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में था, यहाँ 0 लगा, बट किसी भी नाउन के बाद कोई आ जाए प्रेपोजिशन तो आर्टिकल दा ही तो लगता है। आई मेट डैश इंग्लिश टीचर, मैं इंग्लिश टीचर से मिला, तो यहाँ आर्टिकल एन लग जाएगा। क्यों लगा? टीचर नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, और साउंड इंग्लिश का ई का आ गया। मैंने आपको बताया था किसी भी नाउन का, किसी भी वर्ड का अगर साउंड ए, ई, उ, ए से आ जाए तो वहां आर्टिकल एन का यूज होगा। तो आई मेट एन इंग्लिश टीचर। लेकिन यहां क्या था कि यहां एक इंग्लिश लैंग्वेज को शो कर गया। इन केस ऑफ लैंग्वेज वी यूज 0 आर्टिकल, तो यहां इंग्लिश के बाद एक टीचर की बात हुई थी, यहां इसलिए एन का यूज किया गया। डैश इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया, अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। यहां एक व्यक्ति की बात नहीं है, यहां किसी लैंग्वेज की बात नहीं है, एक पूरी राष्ट्र की बात है, एक पूरी कौम की बात है, तो यहां आर्टिकल दा लगेगा। डैश फादर इन हिम डिड नॉट अलाउ मी टू गो आउट ड्यूरिंग लॉकडाउन, जबकि आपको मैंने बताया था कि फादर, मदर, सिस्टर ये सभी रिलेशन में आते हैं, और कोई भी वर्ड रिलेशन को शो करता है तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल ए एंड दा का यूज नहीं करते। जैसे कि
पिताजी मुझे पढ़ाते हैं, तो यहाँ केवल पिता पिता की बात है, आर्टिकल जीरो लगा। लेकिन यहाँ पिता एक नाउन आ गया, लेकिन नाउन के बाद इन फिर क्या आ गई, प्रेपोजिशन आ गई। जैसे ऑनेस्टी के बाद ऑफ आया, गोल्ड के बाद ऑफ आया, फादर के बाद इन आया। कोई भी नाउन अपने बाद अगर लेता है प्रेपोजिशन तो वहां 101% आर्टिकल दा का यूज होगा। माई ब्रदर वॉज सेलेक्टेड डैश प्रिंसिपल, क्या आर्टिकल आएगा, ए एंड द। ऑप्शन आपके पास आ गई, आर्टिकल ए, आर्टिकल एंड, आर्टिकल द, आर्टिकल जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। माई ब्रदर वॉज सेलेक्टेड डैश प्रिंसिपल, आप आर्टिकल क्या लगाएंगे, द, राइट, नो, द आर्टिकल नहीं आएगा। अब आप सोचोगे कि सर ये क्या हो गया, यहां आर्टिकल जीरो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। जबकि यहां भी प्रिंसिपल है, यहां भी प्रिंसिपल है, यहां प्रिंसिपल पर आर्टिकल द का यूज होगा। अब आप सोचते होंगे सर ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल तो सेम ही है, यहां जीरो आर्टिकल लगा और यहां द आर्टिकल लगा। भाई आपको मैंने बोला कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। नो नो, मैं आपको कोई टेंशन नहीं दे रहा, आपकी कोई नींद हराम नहीं कर रहा। हाँ, वो कहते हैं ना कि किस किस को याद कीजिए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, ग्रामर बहुत ही आसान है, इसे समझकर सोइए। यानी आप इस ग्रामर को अच्छी तरह से समझे कि यहाँ प्रिंसिपल पर आर्टिकल जीरो लगा और यहाँ प्रिंसिपल पर आर्टिकल द का यूज हुआ। तो स्टूडेंट्स, कई बार किसी व्यक्ति पर या कोई व्यक्ति जब किसी पोस्ट पर नियुक्त हो जाता है तो वहां आर्टिकल द का यूज होता है। लेकिन हर बार किसी पोस्ट के नेम से पहले या ऐसा वर्ड जो किसी पोस्ट को शो कर गया तो वहां आर्टिकल जीरो भी लगता है। यानी पोस्ट से पहले, किसी पद से पहले जीरो भी लगेगा और उसी पोस्ट या उसी पद से पहले आर्टिकल द भी लगेगा। जीरो और द ये दोनों कैसे कैसे अलग अलग तरीके से लगते हैं। जैसे आपको मैंने यहां शो किया, प्रिंसिपल एक पोस्ट है, डायरेक्टर एक पोस्ट है, पीएम एक पोस्ट है, सीएम एक पोस्ट है, चेयरमैन पोस्ट है, किंग और क्वीन भी पोस्ट के रूप में जाने जाते हैं, सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है। जब कोई पोस्ट शो कर गया किसी सेंटेंस में, अगर कोई पोस्ट का जिक्र हो गया, पोस्ट मेंशन कर दी गई, तो आर्टिकल हम जीरो लगाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल से पहले आर्टिकल द भी लगता है और प्रिंसिपल से पहले आर्टिकल जीरो भी लगेगा। कैसे करेंगे डिसाइड, कि जब किसी डैश से पहले आपको ऐसी वर्ब मिल जाए जो केवल केवल उस वर्ड को केवल केवल पोस्ट के रूप में शो करेगी। जैसे कुछ वर्ब हैं, अपॉइंट, अपॉइंटेड, सेलेक्ट, सेलेक्टेड, इलेक्ट, इलेक्टेड, मेक, मेड, क्राउन, क्राउंड, नॉमिनेट, नॉमिनेटेड, डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड, बिकम, बिकेम। जितने भी आपके पास ये वर्ब हैं, अगर इन वर्ब के बाद डैश आ गया, ओके, और डैश के बाद कोई भी छोटी बड़ी पोस्ट मेंशन हो गई तो इसका मतलब वो खाली खाली पोस्ट ही है और किसी भी पोस्ट के नाम से पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा, आर्टिकल जीरो लगेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आई वॉज अपॉइंटेड, मुझे अपॉइंट किया गया, अभी मैं लगा नहीं हूं, मुझे अपॉइंट किया गया है डैश प्रिंसिपल, यानी मुझे प्रिंसिपल के लिए अपॉइंट किया गया है। तो अपॉइंट वर्ब आ गई, अपॉइंटेड वर्ब आ गई तो आर्टिकल क्या लगेगा, जीरो लगेगा। ऐसे ही वॉज सेलेक्टेड, उसको सिलेक्ट किया गया डैश डायरेक्टर, यानी अभी उसे कुर्सी नहीं मिली है, उसे केवल केवल पोस्ट के लिए क्या किया गया, उसको नियुक्त किया गया है, उसको सिलेक्ट किया गया है, तो आर्टिकल क्या लग जाएगा, जीरो। ऐसे ही इलेक्ट, इलेक्टेड से पहले, जैसे कि ही वॉज इलेक्टेड, उसको चयन किया गया, उसको चुनाव में जिताया गया डैश पीएम या सीएम। जैसे अभी हाल ही में इलेक्शन चल रहे हैं, सभी एमपीज चुने जाएंगे, तो एमपीज या एमएलएज को जनता जनार्दन चुनती है। जब हम चुनते हैं, एमपी एक पोस्ट है, एमएलए एक, एमपी एक पोस्ट है, एमएलए एक पोस्ट है, वहां आर्टिकल जीरो लगेगा, क्योंकि वर्ब अपॉइंट, अपॉइंटेड, सेलेक्ट, सेलेक्टेड, इलेक्ट, इलेक्टेड जुड़ जाएगी, तो वहां उस पद पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ऐसे ही दे मेड मी, उन्होंने मुझे बनाया डैश चेयरमैन, उन व्यक्तियों ने मुझे क्या बनाया,
चेयरमैन बनाया है। तो यहाँ चेयरमैन एक पोस्ट है, लेकिन पोस्ट से पहले कौन सी वर्ब आ गई? मेड वर्ब आ गई। जब ये सारी की सारी वर्ब में से कोई एक वर्ब मेंशन हो जाएगी तो वहां उस पद से पहले जीरो आर्टिकल लग जाएगा। ऐसे क्राउन, क्राउंड जीरो किंग हो जाएगा। नॉमिनेटेड सेक्रेटरी, जीरो सेक्रेटरी हो जाएगा। नॉमिनेटेड डैश सेक्रेटरी, तो नॉमिनेटेड जीरो सेक्रेटरी हो जाएगा। डिक्लेयर्ड डैश प्रेसिडेंट, तो डिक्लेयर्ड ओनली प्रेसिडेंट होगा, न कि आर्टिकल दा लगेगा। ठीक ऐसे ही अगर इन वर्ब को मैं रिमूव कर दूं, जैसे जो वर्ब मैंने यहां मेंशन की हैं, अगर मैं इन वर्ब को रिमूव कर दूं तो फिर वो पोस्ट नहीं होगी। वो व्यक्ति उस पोस्ट पर अब नियुक्त हो गया, कार्य ग्रहण करने के बाद अब वो उस पर कार्य कर रहा है। जब वो एक्शन कर रहा है उस पद पर, तो वहां उस पर क्या लगेगा? आर्टिकल दा लगेगा। जैसे ही अब ये सारी की सारी वर्ब रिमूव हो गई तो फिर क्या होगा? जैसे डैश प्रिंसिपल इज कमिंग, यहां भी प्रिंसिपल है, यहां भी प्रिंसिपल है। यहां प्रिंसिपल प्रधानाचार्य आ रहे हैं। अब कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई पद आ रहा है? व्यक्ति आ रहा है, तो यहां जो प्रिंसिपल है एक व्यक्ति के रूप में है, तो यहां आर्टिकल क्या लग जाएगा? दा लग जाएगा। लेकिन यहां केवल एक पोस्ट के लिए इसको क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था। तो ये पद है और ये पद पर नियुक्त हो गया। जैसे डैश डायरेक्टर इज हैविंग ए मीटिंग, कि जो डायरेक्टर हैं वो मीटिंग ले रही हैं। कोई पद मीटिंग नहीं ले रहा, उस पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? मीटिंग ले रहा है। क्योंकि हमारे पास इनमें से एक भी वर्ब यहां पर मेंशन नहीं है, तो आर्टिकल दा लगेगा। ठीक है, ऐसे ही डैश पीएम डिलीवर्ड ए स्पीच, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? कोई भाषण दिया। तो व्यक्ति ने भाषण दिया है, किसी पद ने भाषण नहीं दिया, तो पीएम से पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। लेकिन यहां क्या था कि ही वॉज इलेक्टेड डैश पीएम, यहां तो उसको पीएम के लिए क्या किया गया था? इलेक्ट किया गया था। तो यहां तो पीएम बनकर क्या कर रहे हैं? स्पीच दे रहे हैं, तो आर्टिकल दा लग जाएगा। ऐसे ही डैश सेक्रेटरी साइन द पेपर्स, सेक्रेटरी ने क्या किया? पेपर्स को साइन किया। सचिव ने पेपर्स को साइन किया। तो यहां सेक्रेटरी कोई पोस्ट नहीं है, सेक्रेटरी के रूप में कोई व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति ने क्या किया है? पेपर्स को साइन किया है, तो आर्टिकल दा इज रिक्वायर्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल आपके लिए हैं। आपने घर पर बैठकर इन एग्जाम्पल को सोल्व करना है, और आपको सही आंसर मिले तो आप मुझे मेरे चैनल पर कमेंट के रूप में आंसर सेंड कर सकते हैं। रमन बोट डैश आयरन गेट, यहां आयरन गेट। सेकंड, शी फेल्ट डैश हैप्पीनेस, डैश हैप्पीनेस विच यू फेल्ट हेल्प यू इन रिमूविंग योर सैडनेस। फोर्थ, डैश वुड ऑलवेज फ्लॉट्स, I was invited to dash tea or dinner and he likes dash singing or dancing and dash dancing style of his was unique। तो प्लीज आप ये क्वेश्चन सोल्व करें और आप मुझे मेरे चैनल पर आंसर के रूप में कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।